वीडियो में मैं आपके साथ सूट के बैकों का ऐसा इस्तेमाल शेयर करूंगी जिसके बाद आप इसको कभी भी नहीं फेंकेंगे। आज की वीडियो में मैं सूट के बैकों के बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र शेयर करूंगी जो आपके हज़ारों रुपए की बचत करेंगे। अक्सर हम बाज़ार में जाते हैं और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र जब हम देखते हैं घर के लिए, लेकिन इनकी इतनी ज़्यादा कीमत होती है कि हम परचेज़ नहीं कर सकते और हम आ जाते हैं। लेकिन आज आपके साथ ऐसे ऑर्गेनाइज़र शेयर करूँगी जो आप घर पर रहते हुए खुद तैयार कर सकते हैं। आज की वीडियो में बहुत से ऑर्गेनाइज़र हैं, सैंडल के हवाले से हैं, मेकअप के हवाले से हैं और भी बहुत से हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। आपके बजट फ्री आपके साथ शेयर करूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शबाना ब्यूटी सीक्रेट में वेलकम करती हूँ। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होपफुली सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आपने कोई भी पार्ट जो है वो स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर न्यू हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको न्यू से न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आईडी नंबर 1 जो है मेरा सूट बैग के हवाले से है। आपने सेंटर से इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने एक कपड़ा ले लेना है, कोई भी आप इसमें कपड़ा ले सकते हैं। 1.5 इंच का आपने कपड़ा लेना है और इसकी लेंथ को आपने देख लेना है। लेंथ इसके जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही थी आपने लेनी है और उसके बाद इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद आपने दोनों जो हमने कटिंग की है ना सूट वाले बैग को, इसको ऊपर नीचे रख के ना यहाँ पे आपने सिलाई लगानी है। यहाँ इसके किनारे पर मशीन की हेल्प से आपने इसकी सिलाई लगानी है। तो यहाँ मैं वैसे ही आपको दिखा रही हूँ ताकि अगर सिलाई लगा कर दिखाती तो वीडियो जो है वो लॉन्ग बन जाती है। तो आपने इस तरह एक सिलाई लगाने के बाद ना इस तरह मगज़ी निकालनी है जैसे कि हम अपने ड्रेस में निकालते हैं ना मगज़ी, सेम आपने ऐसे ही मगज़ी निकालनी है और इसके बाद आपने यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखें, ये एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी है, बहुत ही आपके काम आने वाला है। अक्सर आप इसको सूट वाले बैग को बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद ना फेंका करें। ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। और इसके बाद मैंने ना सर्कल लिया है, 5 सर्कल इस तरह के कटिंग कर ली हैं कपड़े से और इसके बाद सुई की हेल्प से इसको सिलाई कर लेना है जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। सेम आपने इस तरह सर्कल को फोल्ड करके इसकी सिलाई करनी है और आपने सारे को एक साथ ही सिलाई करते जाना है। इसके साथ ही धागे को आपने नहीं तोड़ना। जैसे कि ये मैंने एक सिलाई किया ना, इसी के साथ आपने दूसरे को सिलाई करना है। धागे को तोड़े बगैर सबको एक साथ अटैच करना है। तो ये एक ज़बरदस्त मैं इसके लिए फ्लावर बना रही हूँ जो इसके ऊपर लगाऊंगी ऑर्गेनाइज़र के ऊपर। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी होगा। अक्सर हम इस तरह के मार्केट से लेने जाए ना, इतने महंगे मिलते हैं। तो बेकार पड़ी हुई चीज़ों से आप अच्छे अच्छे आइडिया बनाकर अपने घरों को डेकोरेट किया करें। तो ये देखें, एक खूबसूरत फ्लावर बनकर रेडी है। तो इसको अच्छी तरह कवर कर लेना है और उसके बाद आप कोई भी इसमें बटन लगा लें। तो ये देखें कितना खूबसूरत फ्लावर बनकर रेडी है। इसको इसके ऊपर लगा देंगे तो ये लग ही नहीं रहा कि आपने घर पर ये बनाया है। तो इसको मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ अपने मेकअप के लिए। आप इसको अपने बच्चों को भी बना कर दे सकते हैं। आप ज्योमेट्री के तौर पर वो इसमें अपने पेंसिलें रबटें रख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ अपना मेकअप रख रही हूँ। जब भी मैं कहीं किसी शादी पे जाती हूँ तो मैं इसी तरह मेकअप इसमें रख के लेके जाती हूँ। इस तरह ना जो मेकअप है वो बिखरता भी नहीं है और मेकअप जो है समेटा रहता है और हमारी चीज़ें जो है हमें वक्त पर मिल जाती हैं। तो ये एक ज़बरदस्त मेकअप के लिए ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी है। आई होप ये आपको ऑर्गेनाइज़र पहला अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाजमी कमेंट में बताइएगा। कमेंट्स लाजमी किया करें। आपका एक छोटा सा कमेंट जो होता है ना हमारी हौसला अफजाई बढ़ाता है, हम मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ सके। तो अब चलते हैं ऑर्गेनाइज़र नंबर 2 की तरफ। तो इसके लिए आपने एक बैग फिर ले लेना है। तो ये इस तरह का बैग है। तो इसका आप ये जो तरीका है ना ये भी आपके लिए बेस्ट है। तो आप ना बेकार चीज़ों को फेंकने से पहले ना यूट्यूब पर सर्च कर लिया करें, इसका कोई ना कोई आप इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। तो इस तरह इसकी जो कवर होता है ना शॉपिंग बैग का, बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको फेंकने से बेहतर है कि इसको घर में रहते हुए कुछ चीज़ें बना ली जाएं। तो इसको डबल फोल्ड करके ना इस तरह कटिंग कर लेनी है जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया है। तो यहाँ आप अपने अगर आपके ड्रेस का कोई शॉपर नहीं है, शॉपिंग जो न्यू ड्रेस का फट चुका है तो इसको आप कवर करने के लिए रख सकते हैं। न्यू ड्रेस इसमें रख सकते हैं। हैंगर के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये देखिए, अगर आपके पास अलमारी भी नहीं है ना, तो आप इसको वैसे भी रखेंगे ना, तो आपका जो ड्रेस होगा वो डस्ट से फ्री होगा, आपके कपड़ों पे थोड़ी सी भी डस्ट नहीं पड़ेगी। तो ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र होते हैं, ये उन लोगों के लिए है जिनके घर में अलमारी नहीं होती। तो ये आप कहीं भी हैंग करेंगे ना, तो आपके कपड़े पे डस्ट नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ऑर्गेनाइज़र नंबर 2 अच्छा लगा होगा। ऑर्गेनाइज़र नंबर 3 जो है वो मेरे लिए बहुत ही बेस्ट है। ये मैंने अपने घर पर स्पेशली तौर पर लगाया है। तो इसके लिए आपने सूट वाले 2 बैग लेने हैं और इसको इस तरह कटिंग कर लेना है, जैसे कि मैं वीडियो को मैं दिखा रही हूँ। ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये बहुत ही बेस्ट है, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि ये मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो इसको इस तरह कटिंग कर लेनी है और इसके बाद आपने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। इसके 4 इसकी कटिंग कर लेनी है। बटनों को आपने सेपरेट कर लेना है, बटन हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह फोल्ड करके आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो वीडियो जो है वो ध्यान से देखा करें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। मेरी बातें सुनने से बेहतर है कि वीडियो पर ध्यान दिया करें, तो आपको समझ आए कि मैं आपके साथ क्या वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ। तो इनको सेंटर से कटिंग करके ना मैंने इस तरह के 4 इस तरह के शॉपिंग बना लिए हैं। और इसके बाद आपने आपके पास जो कोई कपड़ा है या कोई मगज़ी है तो वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ मगज़ी ली है, मेरे पास रेड कपड़ा नहीं था। तो आपके पास भी जो इजीली मौजूद हो वो आप ले सकते हैं। तो आपने घर घर में से ही चीज़ें उठानी है और उन्हीं में से तैयार करना है। इसमें मैंने 5 रुपये भी नहीं इस पे लगाए और एक इतना ज़बरदस्त इसका ऑर्गेनाइज़र भी बना लिया है। तो मगज़ी आपने 2 साइडों पे आपने अटैच करनी है और 2 साइडों पे अटैच नहीं करनी। तो इस तरह मैंने चारों पे मगज़ी अटैच करके अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। मगज़ी की आपने एक एक सिलाई लगा के फिर आपने इस तरह नीटनेस के लिए डबल सिलाई लगानी है ताकि इसकी नीटनेस आए। और इसके बाद जो करना है, आपने एक कपड़ा ले लेना है। आपने घर में से देखें जो आपके किसी भी काम का ना हो, छोटा सा कपड़ा हो, उसको आप ले लें। और इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। तो ये जो मैंने शॉपर के साथ बनाए हैं ना, कटिंग किए हैं और मगज़ी लगाए हैं, इस तरह आपने ऊपर रख के ना, तो यहाँ पे सेंटर पे आपने सिलाई लगानी है इधर। तो यहाँ पे आपने सिलाई लगा लेनी है। तो जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाजमी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं और आज की वीडियो में कौन सा आपको ऑर्गेनाइज़र अच्छा लगा है, कौन सा नहीं अच्छा लगा। लाजमी कमेंट्स में अपनी राय दिया करें ताकि आपके लिए मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ सकूँ। तो इस तरह ये देखें, 2 मैंने ऊपर अटैच किए हैं, 2 मैंने नीचे अटैच किए हैं। और इसके बाद फिर आपने मगज़ी ले लेनी है और उसके बाद चारों कॉर्नर पे लगाना है। ऊपर वाले कोने से स्टार्ट होकर दूसरे कोने तक आपने सिलाई लगानी है। पहले आपने सिलाई जो है वो पाँव के साथ साथ लगानी है। एक सिलाई लगा के फिर इसकी मगज़ी निकालनी है। तो ये उनके लिए जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती, वो इजीली इस तरह के घर पे रहते हुए ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो यहाँ पाँव पे रख के इसकी सिलाई लगा लेनी। तो आई होप आपको इस तरह की मगज़ी बनानी आती होगी। तो यहाँ इसकी 4 पॉकेट बनकर रेडी है, लेकिन मैंने इसकी पॉकेट जो है वो छोटी करने के लिए यहाँ एक सिलाई भी लगा दी है। और इसके बाद मैंने इसका मैचिंग हैंगर लिया है रेड, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मेहरून है। तो आपने जो इस हैंगर के ना पीछे को करके आपने इसकी सिलाई करनी है, आगे को करके ये अच्छा नहीं लगेगा। पीछे को करके मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है। तो ये एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी है। इस तरह के अगर हम बाज़ार से ऑर्गेनाइज़र लेने जाएँ ना, तो इतने महंगे मिलते हैं ना। तो आइए देखें, बेकार चीज़ों से मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं। यहाँ मैंने उन चीज़ों के लिए बनाया है जो मुझे वक्त पर नहीं मिलती। यहाँ मैंने अपनी क्रीमें रखी है, लोशन रखे है, कंघी रखी है, पिन्ने रखे हैं। पिन्ने ख़ास तौर पर जब मैं बाहर जाती हूँ ना, तो ये मुझे नहीं मिलती वक्त पे, तो यहाँ मैंने रखी हैं। तो ये बनाने का मकसद मेरा ये है कि मैं बाहर से देखूँगी तो मुझे पता लग जाए कि मेरी कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। तो कपड़ा मैंने इसके ऊपर लगा सकती थी, लेकिन मैंने कपड़ा खुद नहीं लगाया, शीट लगाई है। शीट लगाने का मकसद ये है कि आपको बाहर से ही पता लग जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। आप इसकी जगह मेकअप ब्रश रख सकते हैं, आप अपने किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर में इसमें जुलाबे रख सकते हैं, बच्चों की किसी भी मकसद के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह का अगर हम बाज़ार से लेने जाएँ ना, तो इतने महंगे लगते हैं। तो मुझे बहुत ही पसंद आया है ये ऑर्गेनाइज़र। ख़ास तौर पर मेरी अम्मी को ये ऑर्गेनाइज़र बड़ा पसंद आया है और स्पेशली ये मेरा सबसे बड़ा मसला हल हो गया है। मुझे ये जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए इधर उधर भागना पड़ता है, वक्त पर नहीं ना मिलती, तो ये मेरे लिए तो बहुत आसानी पैदा हो गई है।
तो उन्होंने ये उनके लिए बहुत ही बेस्ट है जिनके घरों में अलमारी नहीं होती। तो मेरे घर में नहीं है, तो मैंने इस तरह जुगाड़ लगा लिया। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट टिप जो है मेरी शर्ट के हवाले से है। ये शर्ट पड़ी हुई थी, बड़ी थी शर्ट। तो अगर आपके पास भी कोई शर्ट बड़ी पड़ी है जो आप की न्यू है लेकिन बच्चों को बड़ी है, छोटे बच्चे को, तो आप क्या कर सकते हैं कि पहले इस तरह की कटिंग करें, बाजू को अलहदा करें। और उसके बाद ना ये मेरे बेटे को ना शोल्डर जो थे ना इसके बहुत ज़्यादा थे, बड़े थे, इसको बड़ी बड़ी ये शर्ट लग रही थी। तो मैंने क्या किया, दोनों स्लीव्स को अलहदा किया और इसके बाद ना इसके कटिंग कर ली। यहाँ ऊपर ना शोल्डर से ज़्यादा था, तो मैंने यहाँ पे मार्कर से निशान लगाते हुए ना यहाँ से कटिंग कर ली। मैं जूम करके दिखाती हूँ, इतना मैंने निशान लगा के कटिंग कर ली। तो ये कटिंग करके मैंने जब दोबारा सिलाई लगाया ना, तो ये लग ही नहीं रहा था कि मैंने बड़ी शर्ट को छोटी शर्ट में कन्वर्ट किया है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो कि अगर आपके पास कोई बड़ी शर्ट मौजूद है और आप चाहते हैं कि आप इसे अपने बच्चे के लिए छोटी शर्ट बना दें, तो इस तरह के छोटे छोटे जुगाड़ लगा लिया करें। तो यहाँ से आपने नीचे से भी कटिंग करनी है ताकि पता ही ना चले कि ये आपने बड़ी शर्ट से छोटी शर्ट बनाई है। तो ये देखिए मैंने जब बनाई थी ना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से बन गई थी। अगर आपके पास भी कोई बड़ी शर्ट पड़ी है किसी की, तो आप अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं। न्यू शर्ट थी तो मेरा दिल नहीं किया कि मैं इसे को ज़ाया करूँ। तो आप भी अपने चीज़ों को ज़ाया करने से बेहतर है कि आप इस तरह के छोटे छोटे जुगाड़ अपनी लाइफ में लगाया करें। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बड़ी अहम होती हैं। इस तरह लगाने से हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो यहाँ मैंने इसके बाजू अटैच कर दिए हैं। तो ये देखें वही शर्ट है जो इसकी ज़्यादा चौड़ाई में थी, इसको मैंने छोटा कर लिया है। तो आई होप कि आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। इसी तरह जो मैंने नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र बनाया था ना, वो सेंडर के हवाले से है। तो ये मैंने एक छोटा सा सेंडर के लिए ऑर्गेनाइज़र बनाया है। तो जिस तरह मैंने दूसरा ऑर्गेनाइज़र बनाकर दिखाया ना रेड वाला, सेम आप इसी तरह जूतों के लिए बना सकते हैं, पीछे कपड़ा लगा के। तो इस तरह ना आपके सेंडर भी ज़्यादा समेटे जाएंगे। तो आई होप आज की वीडियो में से कोई एक भी आपको ऑर्गेनाइज़र अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाजमी बताइएगा।